हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बेटा फिर से अवर गुरुकुल में। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम 3.3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमने पिछली वीडियो में 3.2 के क्वेश्चन किए थे। अब करेंगे हम 3.3 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको। ठीक है। प्लोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि हमने दोनों सॉल्व करके देख चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो देखो 3.3 में क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के योग बनाइए और उन्हें हल कीजिए। यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हमें क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। ठीक है। इनसे हमसे क्या कहा है कि इसका अस्तित्व भी चेक करना है। यदि अस्तित्व है तो हमें उसको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है। तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का, क्या कह रहा है, पढ़ लो एक बार। क्या कह रहा है वो कि यदि अंश में, क्या कह रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है। यदि हम उसके अंश में एक जोड़ देंगे और हर में से एक घटा देंगे तो भिन्न क्या होगी, एक बन जाएगी। ठीक है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, ये हमसे कहा है। तो हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले इसके समीकरण बना के देखने। समीकरण बनाने के बाद इनको सॉल्व करते हैं। तो चलो, सबसे पहला हमारा काम होता है माना। माना भिन्न का अंश। भिन्न का अंश क्या मान लेंगे, x, तथा हर क्या मान लेंगे, y है। ठीक है बेटा, ये चीज मान ली। फिर भिन्न क्या होगी, तब भिन्न हो जाएगी x बटे में y। ये हो गई। तो उसने पहली कंडीशन रखी है, यदि अंश में हम एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। यदि अंश में एक जोड़ दें व हर में एक घटा दें तो हमारी जो भिन्न होगी वो क्या होगी बेटा, एक हो जाएगी। ये हमारी भिन्न की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। ठीक है। तो चलो देखते हैं। अंश हमारे पास x है, इसमें यदि हम एक जोड़ दें, y में से हम एक घटा दें तो हमारे पास जो भिन्न है वो क्या बन जाती है बेटा, 1 बन जाती है। ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, देखो x + 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो ये क्या हो जाएगा, y - 1। ठीक है। y को इधर लिया, 1 को उधर ले जाओ तो x - y बराबर -1 -1, ये हो जाएंगे। करेंगे x - y बराबर -2। ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट आ गया। ठीक है। सेकंड बात वो क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। ठीक है भाई। सेकंड कंडीशन क्या है, यदि हर में एक जोड़ दें, सिर्फ हर की बात कर रहा है, अंश की बात नहीं की है इस बार उसने। एक जोड़ दें तो भिन्न, तो जो हमारी भिन्न है वो 1/2 हो जाएगी। ठीक है, ये कहा है। तो जोड़ो, ये तो x रहेगा। यदि हम हर में जोड़ रहे हैं, अंश में कुछ नहीं कहा उसने, अंश ऐसा कैसा है, हर में एक जोड़ दिया तो भिन्न क्या हो गई बेटा, 1/2 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसका इससे कर दो। इसे बज्रगुणनफल कहते हैं, बज्रगुणन कहते हैं। 2 का गुणा x से करेंगे तो 2x, y+1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो y+1, y को इधर ले आओ बराबर 1। समीकरण नंबर ये तो बन गया। ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास दोनों समीकरण निकल के आ गई हैं। अब हमें क्या करना है बेटा, इसका अस्तित्व चेक करना है। क्या करना है, इसका अस्तित्व चेक करना है। तो देखो, अस्तित्व कब होता है कि जब हमारे पास, सॉरी, अस्तित्व कब नहीं होता, अस्तित्व जब नहीं होता बेटा जब इन समीकरणों के कोई हल नहीं होते। तो हल कब नहीं होता है कि जब रेखा समांतर हो। कैसी रेखा हो, समांतर रेखा हो। समांतर रेखा में क्या होता है कि उसका कोई हल नहीं होता, क्योंकि एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जाएगी इसके समांतर,
तो इन ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, कट नहीं करेंगी, तो जब तक इनके कोई हल नहीं होंगे तो इनका कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे चेक करते हैं इनको कि जब A1 A2 बराबर B1 B2 और नॉट इक्वल टू होता है C1 C2, तो ये कैसी रेखा होती हैं? समांतर रेखा होती हैं। और समांतर रेखा होंगी तो उसका कोई हल नहीं होगा और उसका अस्तित्व भी नहीं होता है। ठीक है, तो चेक करते हैं बेटा। समीकरण 1 से देखते हैं A1 बराबर क्या निकलेगा? 1। B1 बराबर क्या निकलेगा? -1। C1 बराबर, देखो इसको इधर ले आएंगे, बराबर की साइड ये माइनस का है तो ये किसका हो जाता है? प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस के 2। A2 देखते हैं दूसरे समीकरण में, इसमें क्या है? 2। B देखते हैं -1। C2 देखते हैं तो बेटा माइनस का 1, ये हो जाएगा। ठीक है, तुलना करते हैं, यहाँ पे लिख देनी हमें A1 बराबर A2, B1 बराबर B2, C1 बराबर C2 से तुलना करने पर, तुलना करने पर इसकी तुलना करेंगे। तुलना करो भाई, देखो 1/2 बराबर -1 -1 2 -1। तो हम क्या देखते हैं बेटा कि 1/2 बराबर ये 1 और 1 और ये -1। यहाँ पे तो ये कोई बराबर है ही नहीं, बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये समांतर रेखा नहीं है। ठीक है, जब ये दोनों बराबर नहीं होते तो कौन सी रेखा होती है? वहाँ पे प्रतिच्छेद रेखा होती है। अब प्रतिच्छेद रेखा है तो इसका मतलब कोई हल है, यहाँ पे क्रॉस कर रही है, हल है तो इसका अस्तित्व है। हम कहेंगे अतः इनका अस्तित्व है, अस्तित्व है। ठीक है, अस्तित्व है तो फिर हमें क्या करना है बेटा? इसको सॉल्व करना है। तो देखो बेटा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो किस विधि से करेंगे? विलोपन विधि से। हम कहेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से सॉल्व करना हमने पिछली वीडियो में बहुत ही आसानी से सीखा हुआ है, बहुत क्वेश्चन करे थे उस पर। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जाके देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि सभी सीखी हुई हैं पिछली वीडियो में। तो देखो बेटा, विलोपन विधि को कैसे सॉल्व करते हैं? हमें दिया हुआ है समीकरण 1 और 2, ये रहा समीकरण 1 और 2, ये दे रखे हैं। हमें क्या करना होगा, या तो तुम x की वैल्यू को बराबर कर लो या y की वैल्यू को बराबर कर लो। तुम देखोगे यहाँ पे y 1 है, यहाँ पे भी एक y है, तो ये दोनों तो बराबर हुए पड़े। हमें किसी को ज़रूरत नहीं है किसी को सही करने की, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? समीकरण 1 में 2 को क्या कर दो? घटा दो, जिससे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। हम कहेंगे समीकरण 1 में से घटा दो, चाहे 2 में से घटा दो, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। ठीक है बेटा, 2 को घटा रहे हैं, 2 को घटाओ, x माइनस वाई बराबर -2। ठीक है, 2 क्या है? 2x माइनस वाई बराबर 1। लाइन खींचो, जब घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस का है ये माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा? ये प्लस ये माइनस ये खत्म हो जाएगा, खत्म। ये x प्लस का है, माइनस का 2x है, यहाँ पे बचेगा बेटा माइनस का x। -1 -2 कितने हो जाएंगे? -3। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो x बराबर क्या बचेगा? 3। अब क्या करना है? x की वैल्यू उठा के किसी भी समीकरण में आप रख सकते हो। तो देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 3 माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई बराबर 2, ये भी इधर जाएगा तो ये माइनस का, माइनस वाई बराबर -5 हो जाएंगे, तो y बराबर क्या आया? 5। ये यहाँ से खत्म। अब हमारे पास देखो x क्या माना था हमने? अंश माना था,
क्या माना था हमने? अंश। और ये क्या क्या माना हमने? हर। ठीक है, अब क्या करेंगे? भिन्न बतानी है हमको, भिन्न बता देंगे। देखो, अतः भिन्न 3/5 होगी। ये हमें इनको सॉल्व करके देना है। इस प्रकार करोगे तो कोई नंबर नहीं कटेंगे, फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। क्या कह रहा है? 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये हमको पता नहीं है। बेटा ऐसे क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं। सेकंड का हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा था? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, सबसे पहले काम है मान लो, माना नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु, ये वर्तमान आयु बेटा ध्यान रखना, सोनू की वर्तमान आयु, दोनों की वर्तमान आयु है ये। क्या है? y वर्ष है, y वर्ष। ये भी वर्तमान है, यहाँ पे लिख लेना, ये वर्तमान आयु है कि वर्तमान आयु मान ली हमने, x वर्ष और y वर्ष है। अब ये बात कर रहा है 10 वर्ष पश्चात। क्या कह रहा है? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं 10 वर्ष पश्चात की। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, वर्ष वाला जो क्वेश्चन करा था हमने, कि जब भी हमारी वर्ष वाला क्वेश्चन आए तो 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष बाद, आज की आयु मान लो हमारे पास 25 साल है, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा? वो 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, पहले की बात करते हैं, मान लो 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, आज 25 है तो 10 माइनस कर दो उसमें से, तो 15 बचेगी। तो इसी प्रकार इसमें हमें सॉल्व करना है। वर्तमान हमने x मान रखी है, तो हम बात कर रहे हैं 10 वर्ष पश्चात की। 10 वर्ष पश्चात, अब 10 वर्ष पश्चात देखेंगे तो नूरी की आयु क्या हो जाएगी? x + 10, क्योंकि x में कितनी साल जुड़ गई? 10 वर्ष जुड़ गई, ये हमारी वर्ष हो गई। सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान नहीं, सोनू की आयु क्या हो जाएगी? y + 10 वर्ष। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो कि 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु थी जो नूरी की, वो सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं प्रश्नानुसार बात कर रहा है वो कि जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी? दुगनी। x + 10 बराबर y + 10, ये कितनी हो जाएगी? ये दुगनी हो जाएगी, ये कह रहा है। तो करते हैं इसको सॉल्व। x + 10 बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करो बेटा, 2 की मल्टीप्लाई y से करेंगे 2y, 2 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 20, y को इधर लिया और इसको इधर भेज दो। x - 2y बराबर 20 - 10, 20 में से 10 माइनस करेंगे 10, इसको दे दो समीकरण नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड की। क्या कह रहा है वो? 5 वर्ष पूर्व, ये पहले कहा था उसने, कोई बात नहीं हो तो आगे पीछे हो जाता है। 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो मतलब पहले, तो नूरी की आयु सोनू की क्या होगी? y - 5, भाई 5 साल उसकी कम हो जाएंगी। 15 साल थी किसी की मान लो, और 5 साल पहली बात करता है वो, तो कितनी हो जाती हैं उसकी?
10 साल हो जाएंगे, 5 साल कम हो जाएंगे उसकी। पूर्व की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है तो इन दोनों की जो आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। तो ये फिर से देखते हैं प्रश्नानुसार। जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की कितनी थी? 3 गुनी थी। ठीक है, करो बराबर 3 का गुणा वाई से करो, 3y माइनस 15। सॉल्व करते हैं इनको भी। y को इधर ले आओ, इस 5 को उधर भेज दो। y प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया। ये प्लस का है, ये सॉरी ये माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा। x माइनस 3y बराबर -15 प्लस 5 कितने बचे? -10। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा हमारा। अब क्या करना है? विलोपन से सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि से विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 हमारे पास x माइनस 2y था बराबर 10, और ये क्या था? x माइनस 3y बराबर -10। तो यहाँ पे x हमारा कैसा है? सेम है, हमें कुछ गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाओ। x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर -10। बेटा जब घटाते हैं ना तो हमारे साइन होते हैं ना, चिन्ह होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। जैसे ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का। ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का। यहाँ से देखेंगे ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। अब यहाँ पे प्लस के 3y है, यहाँ पे माइनस के 2y है, तो 3 में से 2 माइनस होंगे तो कितना बचेगा? 1y। 10 और 10 कितने हो जाएंगे बेटा? 20। तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 20। अब क्या करना है हमें? y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो। y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर रख दो भाई। x माइनस 2 इंटू में y की वैल्यू कितनी थी? 20 बराबर 10। x माइनस 20 दूनी 40। x बराबर, ये माइनस का है, इसको इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का। 10 प्लस 40, तो x बराबर कितना आ गया? 50। ठीक है, तो x हमने किसकी आयु मानी थी? नूरी की। तो हम लिख देंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु कितनी है? 50 वर्ष। तथा कौन था? और सोनू, सोनू की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 20 वर्ष है। ये हमें लिख के देना है। ठीक है बेटा, तो देखो और क्वेश्चन करते हैं इसका। इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये रहा, ये दिख रहा है ना, थर्ड क्वेश्चन। इसको इम्पोर्टेंट भी लगा लो। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके चांस हैं आने के। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग हमें 9 दे रखा है। कोई 2 अंक की संख्या है, उनका जो टोटल है वो क्या दे रखा है बेटा? 9 दे रखा है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या हमें क्या करनी है बेटा? ज्ञात करनी है। ये देखो, इस चीज को समझो पहले कि क्या कह रहा है। 2 अंकों की संख्या दे रखी है, कोई क्या दे रखी है? 2 अंकों की संख्या। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। 2 अंकों की संख्या, बेटा एक चीज को समझो पहले। यहाँ 2 अंकों की संख्या कैसे बनती है कि मान लो हमने कोई संख्या ली 54, मान लो, क्या मान ली? 54। अब जो ये 54 है वो कैसे बना है? ये बना है बेटा, जो ये तो इकाई का अंक है और ये हमारा दाई का अंक है। अब दाई का अंक जो होता है वो 10 से मल्टीप्लाई होके बनता है ना।
दाएं का जो अंक होगा वो 10 से मल्टीप्लाई होगा तब जाके बनेगा। तो जो एक अंक है दाएं का वो क्या होगा, 10x मान लो या 10y मान लो। दूसरा होगा वो इकाई का अंक है तो वो 1 से मल्टीप्लाई होके बनता है। ठीक है, तो हमें यहीं पे ये चीज़ लगानी है, दाई के अंक में 10 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तब जाके वो संख्या बनेगी। तो सबसे पहले माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। ये चीज़ हमने मान ली। ठीक है, अब क्या करना है हमसे कि दो अंकों की जो संख्या है ना, उनके अंकों का जो योग है वो क्या है, 9 दे रखा है। तो देखो इनके जो अंकों का योग है मतलब x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। ये तो समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, इनके अंकों का जो योग है वो कितना हो गया, 9 है। इस संख्या का, इसने दूसरी कंडीशन रखी है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है। मतलब इन अंकों से जो संख्या बनेगी ना, संख्या क्या होगी, एक तो दाई का अंक होगा, एक इकाई का अंक होगा। मतलब 10x प्लस में y, ये कोई संख्या है, ये हमारा प्रश्न अनुसार है। इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, इस संख्या का 9 गुना वो क्या होगा, इन संख्या के अंकों को पलट दो। अब दाई के स्थान पे किसको ले आओ, y को ले आओ, मतलब 10y प्लस में इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इसका कितना है, वो 2 गुना है। ये हमसे क्वेश्चन में कहा है। मतलब ये हमारी कोई संख्या है, ये इकाई दाई का अंक है तो क्या होगा 10x प्लस में y। अब हम 54 को कैसे लिखेंगे, हम 54 को लिखेंगे बेटा 10 गुणा में 5 प्लस में 4, ऐसे ही तो लिखेंगे, तभी तो जाके हमारा 54 बनेगा। तो ये हमारी कोई संख्या बनी है और इसका 9 गुना करा, तो वो किसके बराबर है, इन संख्या के अंकों को पलट दो। मतलब दाई के स्थान पे हम किसको लिया है, इकाई वाले अंक को लिया है। यहाँ पे इकाई पे कौन है, y, यहाँ पे अब कहाँ कर दिया, दाई के स्थान पे। जो दाई के स्थान पे था उसको हमने कहाँ कर दिया, इकाई के स्थान पे। तो इनके दुगने के बराबर है वो। ठीक है, ये ऐसा कहा है क्वेश्चन ने। अब इनको सॉल्व कर लो आसानी से। 9 का गुणा 10x से करेंगे तो 90x प्लस में 9y बराबर, इसका करेंगे तो 20y प्लस में 2x। ठीक है, x के y के उनको साथ में ले लेते। देखो यहाँ से उठा लो, x को इधर लेके आओ, 90x माइनस 2x बराबर 20y माइनस 9y। 90 में से ही जाएंगे तो 88x बराबर, इधर माइनस करेंगे तो 11y। 11 से काटेंगे बेटा इसको तो यहाँ पे बचेगा। तो यहाँ से तुम देखो जो y की वैल्यू वो हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, y की वैल्यू उठा के हमें कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रख दो। हम कहेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहाँ रख देते हैं। समीकरण 1 में रखो, क्या है समीकरण 1, x प्लस में y की वैल्यू कितनी है 8x बराबर 9। 8x ये कितने हो जाएंगे 9x बराबर 9। तो x बराबर 9 अपॉन में 9, यहाँ से कितना आया, x बराबर, ये कट जाएंगे तो 1। तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब इस 1 को उठा के कहाँ रख दो, यहाँ पे रख दो। तो y बराबर क्या होगा, 8 इंटू में 1, तो y बराबर कितना आ गया 8। तो यहाँ से क्या हुआ, x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 8 आ गई। तो वो संख्या क्या होगी, देखो बेटा हमने दाई का अंक क्या माना था 1, तो मतलब कि 10 इंटू में 1 प्लस में 8, तो वो संख्या क्या हुई 10 प्लस में 8 बराबर 18। तो वो संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 18 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार हमें इस संख्या को, इस क्वेश्चन को क्या करना था बेटा, सॉल्व करना था। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इसे इम्पोर्टेंट लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।